हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ गई हूँ जहाँ हमें दो मेन लीड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक जो कंपनी का सीईओ होगा वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है और दूसरी हमारी एम्प्लॉय होगी, पर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े एनिमीज हैं और इन दोनों में प्यार करवाएंगे हमारी एक क्यूट सी प्यारी सी कैटो। अब आगे ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान कैट किस तरह प्यार करवाती है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जाओती अन दिखाई जाती है। हमारी मेन लीड रोल है, वो एक रेस में भाग रही होती है, रेस में जीतने ही वाली होती है तो उससे पहले वो गिर जाती है। ये का दोबारा उठने की कोशिश में होती है तो उसके सामने एक मानो बैठी होती है और ये कैट कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी ही कैट होती है। वो कैट कहने लगती है कि तुम्हारी लेग कितनी लंबी हो गई है। उसकी ये बात सुनने के बाद वो अपनी लेग की तरफ देखती है तो वो सच में बहुत लंबी हुई होती है, किसी पूत से कम नहीं लग रही होती। ये देखकर वो फिर से उठने की कोशिश कर रही होती है कि मैं रेस को जीत ही लूं, पर वो अपनी लेग की तरफ ही खींची जाती है और पता लगता है कि ये एक ख्वाब है। वो ख्वाब से उठने के बाद अपनी जल्दी से टांग को देखती है, पर टांग तो बिल्कुल ठीक होती है और ये ख्वाब इसे इसलिए आ रहा था क्योंकि एथलीट्स की रेसर भी थी, पर दूसरे पांव पे चोट लगने की वजह से अब ये रेस में पार्टिसिपेट्स वगैरह नहीं कर सकती। उठने के बाद फौरन से अपनी कैट को प्यार करने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो और जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मैंने तुम्हें सोच लिया था कि अपना पेट बनाऊंगी। फिर वो उसके प्यार से तंग आकर वहाँ से चली जाती है और आज का दिन ही जॉतियन के एक इंटरव्यू का दिन होता है और उसी इंटरव्यू के लिए वो आ रही होती है। जाते जाते अपनी फ्रेंड की शॉप में चली जाती है और उसकी फ्रेंड की शॉप कॉफी के साथ साथ किटन फेरीलैंड भी होती है। वहाँ की एक किटन ब्लैक कलर की पहले तो देखती है कि बाहर कोई आया हुआ है, वैसे ही अपनी जगह से उठने के बाद डोर की तरफ आने लगती है और जैसे ही जाओतियन डोर को ओपन करती है तो वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। जाओतियन जब मानो को भागते हुए देखती है तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और दूसरी तरफ हमें हमारा मेन लीड कैरेक्टर जी चैन दिखाया जाता है। जी चैन जो कंपनी जाने के लिए अपनी कार की तरफ आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी कार के नीचे एक ब्लैक कलर की कैट जा रही है। देख ही रहा होता है तो पीछे से एंट्री हमारी जाओतियन की होती है जो उसके ऊपर ही कूद जाती है। देखती है कि आगे से जी चैन खड़ा हुआ है। ये देखकर अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर उसके ऊपर ही आ गिरती है और दोनों के दरमियान किस होने लगती है, पर जाओतियन तो कोल्ड हार्टेड इंसान अपने फेस पर हाथ रख लेता है। जाओतियन की वजह से जी चैन की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। जाओतियन उसको सॉरी करते हुए उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसकी तबीयत को देखकर कहने लगती है कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस को बुलवाती हूँ। एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाली होती है तो देखती है कि एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को देखकर कहने लगती है कि मैंने तो अभी एम्बुलेंस वालों को फोन भी नहीं किया था तो ये कहाँ से आ गई। और वो एम्बुलेंस लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जी चैन का असिस्टेंट ही होता है और वो जी चैन को ऐसे देखकर जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाता है। जाओतियन जो परेशान हो रही होती है कि क्या वो ठीक भी होगा कि नहीं। जी चैन जो एम्बुलेंस में होता है उठने पर अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि बात इतनी सी होती है और तुम इतना बड़ा स्कैंडल बना देते हो। वो कहने लगता है कि जब मेरे फोन में आपके हार्ट बीट का अलार्म बोलने लगा तो मैं परेशान हो गया, इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए एम्बुलेंस लेकर आ गया। ये सुनने के बाद तो जी चैंग वैसे ही लेट जाता है और हमें कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर सब वेट कर रहे होते हैं जी चैंग के आने का, क्योंकि उसके साथ ही उनकी मीटिंग होती है। और फिर यहाँ पर जी चैंग की एंट्री होती है। जी चैंग मीटिंग लेने के लिए आ जाता है, अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। यहाँ से पता लगता है कि चैंग का कंपनी में पहला दिन है और ये यहाँ पर हेडक्वार्टर से इस ब्रांच में ट्रांसफर हुआ है। वो कंपनी की कंडीशन को देखकर कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को निकालने लगता है। उनमें से दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की कहने लगती है कि आप ये गलत कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम मुझे सिखाओगी, फिर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल के उसके सामने रख देता है और ये दिखाने के बाद उसको भी उस कंपनी से निकाल देता है और फिर स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को खड़ा करता है। और यहीं से हमारा सीन जाओतियन के पास पहुंचता है। जाओतियन जो इंटरव्यू दे रही होती है और इंटरव्यू ऐसे दे रही होती है जैसे सच में वो किसी को इंटरव्यू दे रही है, पर असल में उसके सामने कोई भी नहीं बैठा होता। और जाओतियन भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आती है और इतने में वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है और बताने लगता है कि हमारे सीईओ ने अभी ही इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं। वो कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी कौन अपना माइंड चेंज करता है, मुझे उनसे बात करनी है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जाओतियन कंपनी से जाने वाली होती तभी उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। जाओतियन कहती है कि मैं तो बस यहाँ कंपनी से निकलने ही वाली थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया है। वो कहने लगती है कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम अभी भी इस कंपनी में आ सकती हो। फिर वो दोनों फ्रेंड इकट्ठी दिखाई जाती हैं। वो फ्रेंड जाओतियन से कहने लगती है कि देखो तुम किसी और डिपार्टमेंट में चली जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम किसी और डिपार्टमेंट में अभी चली जाती हो क्योंकि एथलीट्स की अभी जॉब नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जाओतियन मान जाती है, कहती है कि हाँ ठीक है। और हमें जी चैन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद उसकी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है। ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हुए लोग भी उसे यही कहने लगते हैं कि तुमने लूसी को क्यों निकाल दिया। तो जी चैन उनको भी यही बात कहता है कि वो हमारी कंपनी को इतनी प्रोग्रेस नहीं दे रही थी और मैं अपनी कंपनी को आगे डबल लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको
उसको निकाल दिया। ये सब बातें कहने के बाद वो उस मीटिंग को बंद कर देता है और जाओतियन जो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है, उसकी फ्रेंड को एक कॉल आती है और उस कॉल की वजह से वो ये कहकर चली जाती है कि तुमने आगे से लेफ्ट जाना है, आगे से सीधा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये बातें कहकर चली जाती है और तुम्हें वहाँ पर आगे एक ऑफिस मिल जाएगा। जाओतियन तो उसे रोकती रह जाती है पर वो नहीं रुकती और फिर जाओतियन उसके लेफ्ट राइट बताने पर जाने लगती है और उसको एक रूम नजर आता है और कहीं लगती है कि उसने यही रूम शायद कहा होगा। उस रूम के अंदर जाती है। जी चैन जो अपने ऑफिस में बैठकर मेडिसिन लेने लगता है पर उसका कैप्सूल टेबल के नीचे चला जाता है। उसको पकड़ने के लिए वो नीचे झुका होता है। वहीं पर जाओतियन भी आ जाती है। जाओतियन उसको झुका देखकर उसके करीब आ रही होती है, तभी उसका पाँव उसके हाथ पर आ जाता है। उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। जब ऊपर होकर वो जाओतियन को देखता है तो कहता है कि ये तुम हो, और वैसे ही उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। और हार्ट बीट तेज हो और असिस्टेंट ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो भी वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगते है कि क्या आप ठीक हो। वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके मुंह से जब जाओतियन जी चैन का नेम सुनती है, ये सुनने के बाद उसको अपनी फ्रेंड की बातें याद आ रही होती हैं जो उसने कहा था कि वो बहुत हैंडसम है और साथ में बहुत कोल्ड हार्टेड सीईओ है। ये बातें सोचकर वो वहाँ से भागने लगती है और उसने गलती से जी चैंग को ये भी बता दिया था कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जी चैंग उसको रोकता है पर जाओतियन यही सोची होती है कि बस ये मुझे ना पहचाने और ये ना हो कि उस बात का ये मुझसे रिवेंज लेने लगे। जी चैन जो उसके मुड़ने पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हो ना, चलो मुझे अपना रिज्यूम दिखाओ। ये सुनने के बाद तो वो रिज्यूम देने से मना कर देती है और असिस्टेंट उससे रिज्यूम मांगने लगता है तो दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से जब खींचे होते हैं तो दोनों के हाथ से छूटकर वो जाकर जी चैंग के मुंह पर लगता है। जी चैंग फिर उसकी फाइल में से उसका नेम पढ़ने लगता है और साथ ही अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि इसको तुम खुद ही पर्सनली कह दो कि मैंने इसको नहीं रखना जॉब पर। यह सुनने के बाद तो जाओतियन कहने लगते है कि तुमने ना मेरी कोई चीज देखी ना मेरा इंटरव्यू लिया, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि इसको अभी की अभी फायर कर दो। जी चैन उसकी ये बातें सुनने के बाद उसके करीब आने लगता है और कहता है कि ये मेरी मर्जी, मैं तुम्हें रखूं या ना रखूं, तुम कौन होती है मुझ पे सवाल उठाने वाली। और दूसरी तरफ जाओतियन का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कॉफी सेल कर रहा होता है। साथ में वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी होता है। लड़कियां तो उसे देखकर ही कॉफी लेने के लिए आई होती हैं। इतने में अंदर से एक दूसरा लड़का आता है और कहने लगता है कि बॉस आपकी वजह से हमारी कॉफी की सेल बहुत होती है, खुद ही देख लें लड़कियों की तरफ। लड़कियों की तरफ देखकर हाई करता है, वो भी आगे से हाई करती हैं। इतने में वहाँ पर जाओतियन आ जाती। जाओतियन का मुंह उतरा देखकर दोनों कहने लगते हैं कि लगता है जाओतियन फिर से एक इंटरव्यू में फेल होकर आ गई है। जाओतियन आकर अपने फ्रेंड को सारी बात बताने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि जो उस कंपनी का सीईओ था ना, उससे मैंने सुबह में मिल लिया था और जैसा मैं मिली थी ना, उसकी वजह से आज मुझे उसने कंपनी में भी नहीं रखा। वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कैफे है ना, तो तुम इसको चला लेना, मैं तुम्हें ये पूरा कैफे दे दूंगा। जाओतियन कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत नाइस हो, पर मैं चैलेंज लेना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ, ये कैफे तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं चाहूंगी तो। और जाओतियन कैफे से वापस घर जा रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि जी चैंग की गाड़ी भी उसके पीछे से ही गुजर रही है, क्योंकि जी चैंग का घर भी जाओतियन के करीब ही है। जाओतियन अपने घर पहुंचने के बाद अपनी कैट चूचू को ढूंढने लगती है, पर सारा घर ढूंढने लगती है, उसको कहीं पर भी चूचू नजर नहीं आती। और दूसरी तरफ हमें जी चैन दिखाया जाता है जो खाने के लिए घर पर खाना वगैरह निकाल रहा होता है। तभी वो देखता है कि विंडो पे एक कैट आई हुई है। वो उस कैट को देखने के बाद काफी खुश होता है और जाकर विंडो को ओपन करता है। पहले तो उस कैट को प्यार करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी कैट जीजू जैसी हो। फिर वो कैट खुद ही अंदर आकर मीट मांगने लगती है। वो उसको मांगता देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सच में उसके जैसी हो, और खाना देने लगता है। और जाओतियन जो दूसरी तरफ अपनी कैट को ढूंढ ढूंढ कर पागल हुई होती है कि कहीं से मेरी कैट मिल जाए। कभी किसी से जाकर पूछती है, कभी किसी से जाकर, यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी जाती है। उसको जाकर कहते है कि अगर आपको ये कैट मिल जाए तो प्लीज मेरे तक पहुंचा देना। आखिरकार वो थक के बैठ जाती है। उसके मॉम डैड की कॉल आती है। कॉल अटेंड करती है तो उसके मॉम डैड आज के इंटरव्यू के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक से कंपनी में काम करने के लिए जाऊंगी। ये सुनने के बाद तो उसके मॉम डैड काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो मोबाइल की बैटरी खत्म होने का बहाना लगाकर कॉल कट कर देती है। और कैट जो जीजू के पास होती है वो उसका दिया हुआ खाना पूरा फिनिश कर देती है। फिर से जीजू उसके लिए खाना लेने के लिए जाता, कहता है कि मेरे पास तो मीट नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। और आप लोगों ने ये भी जरूर बताना है कि आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को लाइक भी करना।